चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सेस करें, थोड़ा आपको पीडीएफ और कंटेंट अवेलेबल हो सके। अमन सर्वाइव फिसडी सर्च कर लीजिएगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसे एक्सटेंड किया है। कितने मंथ के लिए? तो 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन मिला है। तो ये अब जो है ये योजना 6 मंथ तक रहेगी, यानी कि सितंबर 2022 तक। तो ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार 80 करोड़ के आसपास जो जनता है जिसको इस पूरी स्कीम का एडवांटेज मिला है। और अगर देखा जाए अभी तक लागत इसमें 2.60 लाख करोड़ की आ चुकी है। अभी जो 6 मंथ अभी और होने हैं सितंबर तक, उसमें 80,000 करोड़ तक की लागत का बताया गया। तो इन टोटल ये जो है 3.40 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर, इसमें खर्चा जो है इसमें सरकार का होने वाला है। तो बहुत सारे सिटीजन को इससे बेनिफिट मिला है। अगर देखा जाए जो लास्ट अभी फेज़ 5 गया है तो उसमें फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में से एक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने अचीव किया है सिग्निफिकेंट रिडक्शन अपने इंपोर्ट पे? कोल के इंपोर्ट को जो है इन्होंने कम किया है। तो इसका आंसर भारत ही है। भारत का जो कोल इंपोर्ट है वो कम हो चुका है। तो कंसिडरेबल जो है इंपोर्ट डिक्रीमेंट हुआ है। इसके कारण दो हैं। पहला कारण तो यही है कि हम इंपोर्ट पे इस समय फोकस कर नहीं रहे, हम एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि हमने कोल का प्रोडक्शन इंडिया में भी स्टार्ट कर दिया। अगर इंपोर्ट सभी ग्रेड्स का, नॉन कुकिंग ऑयल्स का देखें तो ये 125 मिलियन टन अराउंड है अप्रैल अभी तक का, जो कि पहले जो है 163 मिलियन टन था। तो आप ये देख सकते हैं कि 163 मिलियन टन से 125 पे आ गया है। तो डेफिनेटली ये 23% डिक्लाइन है। उसके अलावा अगर जो हम कोल बेस्ड पावर जनरेशन करते हैं इम्पोर्टेड वन, तो हम इंपोर्ट करके कोल बेस्ड पावर जनरेशन करते थे, ठीक है, ये 7-8 बिलियन यूनिट है जो है 2020 का अगर आंकड़ा देखें, और ये रिड्यूस हुआ है 55%। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 55% रिड्यूस हुआ है। अगर डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर जनरेशन की अगर मैं बात करें तो ये 815 बिलियन यूनिट है, जो कि यानी कि हम डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्टेड वन नहीं यूज़ कर रहे हैं, और उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम अपना जो है खुद का है डोमेस्टिक वन, उसी को यूज़ करके पावर जनरेशन भी कर रहे हैं और उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए सीबीआई ने हाल फिलहाल में प्रोब स्टार्ट किया है किसमें? बीरभूम वायलेंस। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था वेस्ट बंगाल में। तो सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। और इसका क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये इन्वेस्टिगेशन करने का अनाउंसमेंट कहा था कि इसका जो बीरभूम किलिंग हुई थी उसमें सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इसकी डेडलाइन 7 अप्रैल दी है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की। सीबीआई ने इसलिए जो है 20 मेंबर की एक टीम बनाई है, और ये टीम के मेंबर यहाँ पे विज़िट कर भी चुके हैं एक बार। तो इसकी किलिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ये एक लोकेशन है बोक्तियो विलेज, जो कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर एक वायलेंस अकर हुआ था कुछ वीक्स पहले। और ये इसमें क्या हुआ था कि 21 मार्च के अराउंड जो है 10 घरों को जलाया गया, जिसमें 8 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें बच्चे या फिर महिलाएं थी। तो इस वजह से जो है इस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठाई गई है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, ये हाल फिलहाल में कहाँ पे विजिट कर रहे हैं? मालदीव्स में विजिट हो रहा है इनका, है ना। तो काउंटर पार्ट से ही पता चल गया होगा। जो है अब्दुल्ला शाहिद का नाम देखते ही मालदीव्स। तो लेट्स सी कि क्या डिस्कशन हुआ है। तो हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी जो मालदीव्स है वहाँ पे विजिट, 2 दिन का ऑफिशियल विजिट है ये, जिसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद, उन्होंने इनको वेलकम किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया और मालदीव्स की पार्टनरशिप जो है रिलेशनशिप अच्छे खासे हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा मेजर जो है कंट्री, एक आइलैंड कंट्री है। माले इज़ द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स इसे ऑफिशियली कहा जाता है। आर्कोलॉजी कंट्री है जो कि एशिया सब कॉन्टिनेंट इंडियन ओशियन में है, और श्रीलंका से अगर देखा जाए और इंडिया से देखा जाए 750 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर, ठीक है, ये इंडिया में विजिट करने वाले हैं। कब? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल। देखिए पहले भी इंडिया विजिट कर चुके हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट में जब से ये जुलाई में पावर में आया तब से ये अब पहली बार विजिट कर रहे हैं इंडिया में। पहले लास्ट इन्होंने 2017 में विजिट किया था इन कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल,
और अब ये विजिट कर रहे हैं। तो ये 1 से 3 अप्रैल के बीच में इंडिया में होंगे, जहां पर ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं 2 अप्रैल को, और उसके अलावा वाराणसी जो कि मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी है वहां पे भी विजिट करने वाले हैं। वी ऑल नो कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो है एक रोटी बेटी टाइप रिलेशनशिप है। रोटी बेटी टाइप रिलेशनशिप का मतलब मैरिज एंड फैमिलीज रिलेशनशिप इंडिया और नेपाल के बीच में रहा है। अगर हम इतिहास को देखें तो उसी पे ही जो है आगे कंटिन्यूएशन की जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री में 1421 न्यू कोविड-19 केसेस आए हैं? तो ये इंडिया में आए हैं। ये इस वजह से भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी राज्यसभा में इसके ऊपर जो है पूरा डिटेल आया है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्या आंकड़े दिए गए। पहला इसमें फुल जो है इसमें स्टैटिस्टिक दे रखा है इसमें। ठीक है, पहला तो अभी लेटेस्ट 1421 के आसपास न्यू कोविड-19 केसेस आए हैं। टोटल टैली देखा 4,500 करोड़ का है कोविड केसेस का। डिप हुआ है अगर देखा जाए एक्टिव केसेस का तो 16,000 के आसपास है। एक्टिव केस 0.04% है, और नेशनल जो कोविड-19 रिकवरी है वो बहुत अच्छी है 98.75। ये पूरे आंकड़े दिए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर हम पॉजिटिव रेट्स की देखें तो ये 0.27 है, ये रिकॉर्ड बहुत कम है ना। लास्ट 24 आवर्स में जो है इतने 6 लाख के आसपास कोविड-19 टेस्ट हो चुके हैं। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। डिप का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है और रिकवरी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें जो है आंकड़े थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। असम एक्सेलरेशन इनिशिएटिव जो है ये 100 एग्री बिजनेस को हेल्प करेगा कितने सालों में? तो ये इंपॉर्टेंट है 4 सालों में। तो अभी इसमें एक पूरा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है ना, असम इनिशिएटिव एक्सेलरेशन इनिशिएटिव इन असम, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है प्रेजेंट थे, जिसमें 100 एग्री बिजनेस को जो है 4 सालों में मदद मिलने वाले। 30% रिप्रेजेंटेशन इस पूरे इनिशिएटिव में जो है महिलाओं की होने वाली है एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक बूट कैम्प 2.0 भी लॉन्च किया गया गुवाहाटी में, जो जिसमें बहुत सारे एंटरप्राइजेस जो हैं इसमें सम्मिलित थे। दिल्ली से बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो है ये सारे गए थे। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करी जाए डॉक्टर जगत शाह थे, ठीक है, डॉक्टर विधान दास थे, ये सब जो है फेमस पर्सनालिटी एग्री वर्ल्ड से वो सारे सम्मिलित थे। अगर इसमें देखा जाए कि किसने ऑर्गेनाइज किया था तो CIIEU जो है IIM अहमदाबाद, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया है विद अदर पार्टनरशिप लाइक इनोवेटिव चेंज कोलैबोरेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के साथ मिलके जो है ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एम बस इतना है कि 100 एग्री बिजनेस को 4 सालों में जो है 30 बहुत बेनिफिट हो, जिसमें 30% महिलाएं हैं। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात का कौन सा एडिशन अभी ला रहे हैं? तो ये संडे को लाया बेसिकली 87th, क्योंकि ये स्पेसिफिक है कि मन की बात प्राइम मिनिस्टर जो है इनका मंथली रेडियो एड्रेस होता है जो कि ब्रॉडकास्ट किया जाता है लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ 11 AM। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको इस पर मिल सकता है। जो सबसे पहला मन की बात ब्रॉडकास्ट हुआ था वो अक्टूबर 3, 2014 में हुआ था, ये आपको मिल सकता है। अभी जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा, उनके द्वारा भी कुछ अनाउंसमेंट इसी को लेके की गई है। मन की बात में जो है बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है। इसका एक बुकलेट भी आता है, अब इसमें जितने भी मन की बात के एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में डिटेल में बता रखा है। एक तरीके से सोर्स भी है अच्छा खासा, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे इलेक्शन के विन आए हैं बीजेपी को, उसके बाद पहला मन की बात है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने एड्रेस किया है कौन सा एनुअल जर्नल मीटिंग ICAR सोसाइटी का दिल्ली में, तो ये जो है 93rd है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन के अंदर ही पूरी डिटेल थी कि ये ICAR जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1929 में हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसका मेजर रोल है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, फूड और फूड की फील्ड में, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की फील्ड में जो है ये काम कर रहा है। अगर देखा जाए कि कौन सी मीटिंग थी, ये 93rd एग्रीकल्चर एनुअल जर्नल मीटिंग थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। बहुत सारे साइंटिस्ट फार्मर्स इसमें प्रेजेंट थे और उन्हीं का योगदान है जिसकी वजह से जो है हम अचीव कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में सक्सेस। कोविड-19 के चैलेंजेस के दौरान भी हमारे देश का प्रोडक्शन अच्छा खासा रहा है, उस पर भी जो है सराहना की गई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जो कि पॉलिश प्रेसिडेंट यूक्रेनियन ऑफिशियल से मिले हैं वॉर्सो में? तो वॉर्सो से ही आपको समझ आ रहा होगा कि आंसर है USA मिला। USA के प्रेसिडेंट मिले हैं कहाँ पे? पोलैंड में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई। इवन ये भी कहा गया कि रशिया जो है थोड़ी समय में पुतिन को जो है सत्ता से हटाने वाले हैं, जिसकी वजह से और जो है इश्यूज बढ़ गए हैं। तो अभी USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं पोलैंड कैपिटल वॉर्सो में इन्होंने विजिट किया और वहाँ पे यूक्रेन के टॉप डिप्लोमेट्स भी थे। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेन मिनिस्टर जो है
ठीक है, देमत्रो, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, ओलेक्सकी, ये भी थे। ये मैरियोट होटल में ये जो है मीटिंग हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई कि रशिया पे और सैंक्शन कैसे लगाया जाए, यूक्रेन को कैसे हेल्प किया जाए, है ना। तो पोलैंड के बारे में जानते हैं। रिपब्लिक ऑफ पोलैंड जो है कंट्री है यूरोपियन यूनियन की। पोलैंड की अगर मैं बात करूँ तो इसका पॉपुलेशन जो है 38 मिलियन का है। इट्स 5th मोस्ट पॉपुलस मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर साइज़ देखा जाए तो इसका साइज़ मध्य प्रदेश के बराबर है, अगर हम इंडिया के स्टेट से कंपेयर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए क्विक पॉइंट देखिए। रिसेंटली रशिया ने पीस ट्रीटी किसके साथ बंद कर दिया है। ठीक है, क्यूरल आइलैंड के ऊपर पीस ट्रीटी थी, लेकिन पीस ट्रीटी टॉक थी जिसको बंद कर दिया गया। जापान के साथ था ये। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है कि 380 करोड़ का जो है आर्म फोर्स डीलिंग ये कर रहे हैं किसकी, आईडीएक्स स्टार्टअप और एमएसएमईस के साथ। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये इन्वेस्ट कर रहा है 104 बिलियन यूएसडी टू बूस्ट ईवी प्रोडक्शन इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी हैं। कल मैंने एक सवाल पूछा था, डोलोमाइट इज एन ओवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो आकाश का बिल्कुल सही आंसर, बाकियों का भी कैल्शियम है। आज का सवाल देखिए, पहला सेशन लोकसभा का कब हुआ था। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, डिटेल तरीके से बताइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डेली ये 6 AM पर वीडियो आती है, रेगुलर देखने का ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। कोर्सेज ज्वाइन करें। देखिए, कोर्सेज ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक जो है कंप्लीट सब्जेक्ट प्रिपेयर हो पाते हैं, सारे टीचर्स आपको पढ़ा पाते हैं, डिटेल थ्योरी मिल पाती है। लाइव अमन से आपके डिस्काउंट हर एक एग्जाम में हो जाएंगे। अगर आप इस लाइव अमन डिस्काउंट को यूज़ कर रहे हैं तो आपका डिस्काउंट जो है 10% जो है वो होगा ज़रूर। तो आप इसको यूटिलाइज़ करें, अपनी फ़ीस को कम करें, बेनिफिट उठाएं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ें। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।